मित्रों, आज का यह वीडियो कुछ अलग हटकर है। आप थोड़ा धैर्य रखकर सुनेंगे तो काफ़ी सच्चाई जानने को मिलेगा। इसमें उन बातों की चर्चा है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इन सभी बातों को सुनकर आप मंथन करेंगे तो जीवन में आपको बहुत बदलाव दिखेगा। साथ ही ज़िंदगी आसान लगने लगेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुनें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी नहीं भूलें। मित्रों, बात कड़वी है लेकिन सच है कि किसी भी इंसान के जीवन में जो भी उथल-पुथल है, अशांति है, उसका कारण वह खुद होता है, चाहे वह इस बात को माने या नहीं माने। यहाँ किसी भी इंसान के मन में दो चीज़ की काफ़ी कमी है। वह है संयम, जिसे हम धैर्य कहते हैं, और दूसरा है संतुष्टि। आप ध्यान देंगे तो सारे समस्याओं का केंद्र यही दोनों रहता है। किसी भी चीज़ को पाने में समय लगता है, इंसान इस पर विश्वास नहीं करता। वह चाहता है कि कोई भी काम जल्द से जल्द हो जाए, जिसके लिए वह शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, और यही शॉर्टकट आगे उसके विकास के मार्ग में कांटा पैदा कर देता है और इंसान मुसीबत में फंस जाता है। धैर्य सूक्ष्म शरीर का वह गुण है जो हर इंसान को बुलंदी पर पहुंचाता है। इसीलिए अगर आप में धैर्य नहीं है तो इस गुण को जागृत करें। धैर्य ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है संतुष्टि की। आज किसी के पास संतुष्टि नहीं है। यही कारण है कि इंसान को जितना मिल रहा है उसमें खुश वह कभी नहीं रहता। इस आदत को बदलना काफ़ी ज़रूरी है। हमारे धर्मशास्त्र में भी यह कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आप संतोष करना नहीं जानते हैं तो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते और न ही कभी आपको चैन की नींद आएगी। अगर आप में संतोष नहीं है तो कितना भी धन संचय कर ले फिर भी कम लगेगा, जबकि सभी जानते हैं कि इसका कोई अंत नहीं है। किसी भी इंसान से पूछो तो वह यही कहेगा कि कितना भी धन हो कम ही लगता है। तो जब आप सभी इस बात को जानते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है तो उसके पीछे क्यों इतना बेचैन होना। यही बेचैनी आपको अच्छी नींद नहीं लेने देती है, आपका सुख चैन सब छीन कर रखती है, जिसका परिणाम यह होता है कि जितना आपके पास है उसका भी आप आनंद नहीं उठा पाते हैं। आगे यही होता है कि चिंता और बेचैनी आपको रोगग्रस्त कर देती है। फिर सारा धन उसी बीमारी के पीछे खर्च होता रहता है और मानसिक परेशानी भी देता है। आज के समय में इंसान सिर्फ संतुष्टि करना सीख जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर किसी को एक मकान है तो संतुष्टि नहीं है, वह फिर दूसरे मकान के लिए असंतुष्ट दौड़ लगा रहा है। एक कार है तो संतुष्टि नहीं है, एक और चाहिए। इसकी सीमाएं अनंत हैं। क्यों इस अनंत के पीछे लगे हो? पहले जो है उसी का भरपूर आनंद लो। जबकि सच्चाई यह है कि जो जीवन भर असंतुष्ट होकर दौड़ रहा है वह कभी उस चीज़ का आनंद नहीं उठा पाता है। एक और बात है कि अपने जीवन को दिखावापन में नहीं रखे। बहुत लोग कर्ज लेकर अच्छा जीवन जीते हैं, यह सिर्फ दिखावापन है। जिनको कर्ज लेने की आदत लग जाएगी उनका जीवन नरक की भांति हो जाता है। अच्छे लोग की कद्र व्यवहार से होती है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरे पास बहुत धन होगा, कार, बंगला होगा तो लोग मेरी ओर आकर्षित होंगे, तो यह आपकी भूल है। ऐसे लोगों के साथ वही लोग आकर्षित होते हैं जिनके मन में लालच होता है। वह किसी न किसी
स्वार्थ से आपसे जुड़ेंगे, परंतु आप अपने व्यवहार के धनी हैं तो लोग निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ेंगे। कहते हैं धन दौलत आप करोड़ों कमा सकते हैं, परंतु एक सच्चा इंसान कमाना करोड़ों रुपए कमाने से भी बड़ा काम है। जीवन में कमाना ही है तो सच्चा मित्र कमाएं, जो आपके दुख में रोए, आपके सुख में हंसे। परंतु इतना समझ लें कि जो आपके कार बंगला दौलत देखकर मित्रता करेगा, वह आपका सच्चा मित्र कभी नहीं बन सकता है। इसीलिए मित्रों, जीवन में धैर्य और संतुष्टि रखें और जितना जीवन में मिला उसमें खुश रहने का प्रयास करें। अनंत के पीछे नहीं भागे। जब भी दिल दिमाग भटके तो अपने से नीचे वालों के बारे में सोचे, काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी। ऊपर वाले को देखेंगे तो सारा जीवन बेचैनी में ही बीतेगा। शायद मेरी बातें कड़वी लगी हो, परंतु पूरी तरह सच है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।